नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरी यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है और इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 है। तो आज हम जानेंगे कि कोई भी शिक्षक या पालक बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन फॉर्म अपने एंड्रॉयड मोबाइल से, वो भी बहुत कम समय में 5 मिनट में एंड्रॉयड मोबाइल की सहायता से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन फॉर्म कैसे सबमिट कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा, जो कि है 4 डॉक्यूमेंट है। पहला है सर्टिफिकेट, भरी हुई सर्टिफिकेट है, उसको हमें स्कैन करना है और इसकी जो साइज है 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थी का फोटो हमें स्कैन करना है, इसकी साइज होना चाहिए 10 से 100 KB के बीच में। तीसरा है विद्यार्थी का हस्ताक्षर स्कैन करना है, जो कि 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और चौथा है पालक का हस्ताक्षर स्कैन करना है, यह भी 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले निर्धारित साइज में विद्यार्थी का ये चारों डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऐप की आवश्यकता होगी, जिसको फोटो रिसाइज कहते हैं। इसके माध्यम से हमें निर्धारित साइज का हमें फोटो स्कैन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं फोटो खींच लेता हूँ। चलिए, आपको 4 डॉक्यूमेंट तैयार करना है। तो सबसे पहले है ये विद्यार्थी का फोटो है, प्रमाण पत्र है। इस प्रमाण पत्र को पहले मैं खींच लेता हूं। दूसरा है विद्यार्थी का फोटो, तीसरा है विद्यार्थी का हस्ताक्षर, चौथा है अभिभावक के हस्ताक्षर। चलिए, मैंने इसका फोटो खींच लिया है। अब इसके बाद आपको करना है, आपको इसमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिससे इनको निर्धारित साइज का हम बना सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और यहाँ पर फोटो रिसाइज, देखिए मैं यहाँ पर आ गया है, फोटो रिसाइजर, ये ऐप आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए, तो मैंने पहले से इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर दिखा है सिलेक्ट फोटो, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए, अभी जो मैंने फोटो खींचा है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको मैं सबसे पहले निर्धारित साइज का बना लेता हूँ। चलिए, इसको मैं सबसे पहले क्रॉप करना है। यहाँ पर आप क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर मुझे क्रॉप करना है। इसको ठीक ढंग से इसको क्रॉप करना है हमें। ठीक है, इसके बाद एक क्रॉप ऑप्शन पर जाना है और देखिए यहाँ पर ये क्रॉप हो गया। इसके बाद हमें साइज का बनाना है, रिसाइज करना है। ये होना चाहिए 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रिसाइज ऑप्शन में जाऊँगा और देखिए यहाँ पर परसेंट में दिया है और यहाँ पर KB में दिया है। तो ये मुझे कस्टम में जाना है और जाने के बाद में यहाँ पर आप जो भी साइज का बनाना चाहते हैं लिख सकते हैं। चलिए, 300 KB का अधिकतम है, तो इसको मैं 280 कर देता हूँ। 280 KB का मुझे इस प्रमाण पत्र को बनाना है। तो चलिए मैं ओके करता हूँ। तो देखिए ये 280 KB का तैयार हो गया, ऊपर में लिखा है 280 KB। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अब दूसरा डॉक्यूमेंट को भी इसी प्रकार साइज बनाऊंगा। पुनः मैं सिलेक्ट फोटो में जाऊंगा और बच्चे का फोटो को मैं स्कैन करता हूँ। चलिए, इसको भी के लिए भी मैं क्रॉप में जाऊंगा। क्रॉप में जा करके इसको इस प्रकार से इसको क्रॉप कर लूँगा। चलिए, फोटो मैंने क्रॉप कर लिए, क्रॉप ऑप्शन में जाता हूँ।
अब मुझे साइज बनाना है, रिसाइज में जाऊंगा और ये 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो चलिए पुनः मैं इसको फाइल साइज में जाता हूँ, कस्टम में जाकर के इसको मैं 80 KB कर देता हूँ। चलिए ओके ऑप्शन में जाता हूँ तो विद्यार्थी का फोटो 80 KB में तैयार हो गया है। पुनः मैं बैक में जाता हूँ और विद्यार्थी का हस्ताक्षर का स्कैन करता हूँ। ये विद्यार्थी का हस्ताक्षर करके रखा मैंने, तो इसको भी मैं क्रॉप करूँगा। इसके बाद मैं क्रॉप ऑप्शन में जाता हूँ और रिसाइज ऑप्शन में जाता हूँ पुनः, और इसको भी मुझे 10 से 100 के बीच में करना है। तो चलिए कस्टम में जा कर के मैं इसको पुनः 80 KB में सेट कर देता हूँ। तो हस्ताक्षर भी 80 KB में सेट हो गया, 170 KB में आ गया। अब इसके बाद में पुनः लास्ट है पालक के हस्ताक्षर का हमें फ़ोटो स्कैन करना है। तो पुनः मैं बैक जाता हूँ और जो मैंने फ़ोटो खींचा है वहाँ पर मैं जाता हूँ। चलिए ये मैंने फ़ोटो खींच के रखा था, इसको भी मैं क्रॉप करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं क्रॉप ऑप्शन में जाऊंगा और फिर इसको रिसाइज कर लूँगा और साइज में उसको पुनः मैं 80 KB में रखता हूँ। तो ये 80 KB में सिलेक्ट हो गए। इस प्रकार से मैंने चारों डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, फ़ोटो का स्कैन है, विद्यार्थी के हस्ताक्षर का स्कैन है और पालक के हस्ताक्षर का स्कैन है, ये मैंने चारों को निर्धारित साइज में बना लिया है। ठीक है, अब इसके बाद में अब मैं फॉर्म भरना शुरू करूँगा। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, गूगल या क्रोम की आवश्यकता होगी। तो चलिए मैं गूगल में ही जाता हूँ। चलिए ये गूगल में ओपन करूँगा, लेकिन अब यहाँ पर लिखना है हमें नवोदय विद्यालय समिति में जाता हूँ और यहाँ पर सबसे ऊपर में आ रहा है नवोदय विद्यालय समिति, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो इससे पहले एक चीज़ ध्यान देना है कि जो हमारा यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करके हमें डेस्कटॉप साइट पर जाना है। अगर डेस्कटॉप साइट पर अगर आप नहीं जाते हैं तो बहुत से ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे, इसलिए आपको डेस्कटॉप साइट में ही जा कर के ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, ये सावधानी रखना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन आ रहा है, ब्लू कलर में आ रहा है, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6। यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो देखिए कैंडिडेट कॉर्नर यहाँ पर आ रहा है, तो सबसे ऊपर में आ रहा है क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। और आपको यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ रहा है। तो आवश्यक सूचना एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। अपलोड करने के लिए प्रमाण पत्र, यदि आपके पास में ये प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर रेड कलर में जो दिया है वहाँ पर आप क्लिक करके प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है अभ्यर्थियों के लिए निर्देश है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का केवल एक ही चरण है। बी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण केवल केंद्रीय सूची के अनुसार दिया जाएगा। अर्थात यदि आप पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं तो केंद्रीय सूची में जो कास्ट सूची में शामिल है, यदि उस सूची में आप में हो तभी आपको अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ मिल पाएगा, अन्यथा आप सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करें। ठीक है, यह सी है, आवेदन प्रारंभ करने से पहले कृपया निम्नानुसार स्कैन कॉपी तैयार कर लें। हमने ये सभी स्कैन करके तैयार कर लिए हैं। अब सीधा भरना चालू करते हैं। तो यहाँ पर उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी का कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो हम राज्य का चयन करेंगे छत्तीसगढ़। उसके बाद जिले का चयन करने के लिए कह रहा है जिसमें विद्यार्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो जिला बलौदाबाजार। और इसके बाद में कह रहा है ब्लॉक का सिलेक्शन करना है, कसडोल।
और फिर उस विद्यालय का चयन करें जिसमें विद्यार्थी कक्षा 5 में पढ़ रहे थे। यहाँ विद्यार्थी का नाम स्कूल का नाम लिखना है हमें। चलिए यहाँ पर है गवर्नमेंट PS मुढ़ीपार। उम्मीदवार का नाम अर्थात विद्यार्थी का नाम हमें यहाँ पर लिखना है, जैसे कि सर्टिफिकेट में है वैसे हमें नाम लिखना है। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ नीतू पैकरा, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भविष्य में एडमिशन के लिए या परीक्षा तिथि के लिए आपको मैसेज आएगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर इसमें शामिल करना अनिवार्य है। तो चलिए मैं यहाँ मोबाइल नंबर लिखता हूँ 7970 399 और ये 3, ठीक है। चलिए इधर मैं अपना मोबाइल नंबर, विद्यार्थी का मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर दें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैं इंटर करूँगा। तो डेट ऑफ बर्थ है 18/4/2011। तो यहाँ पर मुझे सन पर क्लिक करना है, 2011 क्लिक करूँगा और माह है अप्रैल है, चौथा माह, तो ये अप्रैल को क्लिक करूँगा। उसके बाद तारीख है 18 तारीख है, तो मैं 18 को क्लिक करूँगा। इस प्रकार से 18/4/2011। ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर मदर का नाम अनिवार्य है, तो मदर का नाम है सरस्वती बाई। इसको मैंने चलिए मदर नेम इंटर हो गया, सरस्वती बाई। फादर्स नेम इंटर करना है कृष्ण कुमार। चलिए फादर्स नेम इंटर हो गया। इसके बाद हमें ये अभिभावक का नाम है, ये वैकल्पिक है, तो फादर्स नेम हमने कर दिया इसको, इसलिए ये जरूरी नहीं है। उम्मीदवार की राष्ट्रीयता ऑलरेडी भरा हुआ है। पहचान चिन्ह, तो यहाँ पहचान चिन्ह भी भरना है। मोल ऑन द राइट साइड चीक, मोल ऑन राइट साइड चीक। इसके बाद जेंडर यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है, बालिका है इसलिए मैं यहाँ पर फीमेल इंटर करूँगा। और कैटेगरी ST के अंतर्गत है। परीक्षा का माध्यम ये ध्यान से भरना है इसको, जिस माध्यम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो माध्यम हमें सेलेक्ट करना है। हिंदी माध्यम सेलेक्ट करता हूँ। यदि विकलांग है, यहाँ पर कंडीशन है, कोई यदि विकलांग है 40% से कम विकलांग है तो वो मान्य नहीं होगा। 40% से अधिक विकलांगता ही इसमें इस कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद है धर्म है, हिंदुइज्म को करता हूँ मैं। आधार नंबर ऑप्शनल है, यदि आपके पास में है तो डाल सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। चलिए मेरे पास है तो मैं इसको भी इंटर कर देता हूँ। चलिए आधार नंबर में इंटर कर लिया। यहाँ पर माता पिता की वार्षिक आय चलिए मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ 50,000। और यहाँ पर एड्रेस भरना है, करेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस जो वर्तमान में है उसका एड्रेस है वो भरना है। तो यहाँ पर है विलेज मुढ़ीपार, पोस्ट अर्जुनी बा। चलिए इसको मैं कर देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर ऑलरेडी भरा हुआ मिल जाएगा। पिन कोड यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। चलिए पिन का कोड मैं करता हूँ। इसके बाद STD और टेलीफोनी ऑप्शनल है, इसको छोड़ देता हूँ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कक्षा 3री, 4ठी और 5वीं की जानकारी हमें भरनी है।
यहाँ पर ध्यान दें, यदि आप डेस्कटॉप मोड पर नहीं जाते हैं तो ये तीसरी और चौथी का ऑप्शन दिखाई देगा, पांचवी का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। इसीलिए आपको ये फॉर्म भरना है तो मोबाइल के डेस्कटॉप साइट पर जाकर ही भरना है। चलिए, अब यहाँ पर पूछ रहा है नेम ऑफ विलेज, गांव का नाम पूछ रहा है। चलिए मैं इसको भरते जाता हूँ। इसके बाद पूछ रहा है नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम पूछ रहा है। तो स्कूल का नाम है गवर्नमेंट PS मुढ़ीपार। ठीक, और क्लास 4 का भी है और क्लास 5 का भी। चलिए, ये जानकारी मैंने भर ली है क्लास 3, 4 और 5 का। इसके बाद यहाँ पर है मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज ऑलरेडी भरा हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड है सभी, मान्यता प्राप्त। इसके बाद स्कूल की स्थिति, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रूरल अर्थात ग्रामीण क्षेत्र है, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र है। तो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी है वो रूरल पर क्लिक करेंगे। चलिए, इसके बाद में प्रवेश लेने का माह आपके फॉर्म में भरा हुआ होगा, उसका हमें इंटर करना है। जून 2019 है, कक्षा 3 में 2019 है। 2019 ऑलरेडी भरा हुआ है, इसको माह को मैं चेंज कर देता हूँ जून, ये भी हो जाएगा 2020, जून 2020, और ये भी हो जाएगा 2021, जून 2021। ठीक है, और इसी प्रकार से पास होने, उत्तीर्ण होने का ये वर्ष है, इसको मैं अप्रैल करता हूँ, अप्रैल 2020, अप्रैल 2021 और अप्रैल 2022 5वीं का उत्तीर्ण होने का संभावित डेट है। ठीक है, इस प्रकार से है, ये हमने जानकारी भर ली है। अब यहाँ पर देखिए, हमें जो हमने 4 डॉक्यूमेंट है स्कैन करके रखा हो, इसको हमें अपलोड करना है। उम्मीदवार की फ़ोटो अपलोड करें। यहाँ पर देखिए चूज फाइल पर जाना है, हमें चूज फाइल में जाना है और यहाँ पर देखिए फाइल का ऑप्शन आया है, तो हमें विद्यार्थी का फ़ोटो हमें अपलोड करना है। देखिए मैंने यहाँ पर स्कैन करके रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसके बाद में दूसरा है विद्यार्थी के हस्ताक्षर, इसको भी मैं चूज फाइल में जाऊँगा और ये भी साइज हमने तैयार करके पहले से रखा है। चलो, ये भी अपलोड हो गया। इसके बाद है माता पिता के हस्ताक्षर, माता या पिता का हस्ताक्षर या पिताजी का हस्ताक्षर हमने स्कैन करके रखा हुआ है, इसको भी मैं अपलोड कर देता हूँ। चलिए, ये भी हो गया। और अंत में है प्रमाण पत्र अपलोड करें। अभी प्रमाण पत्र को हमें अपलोड करना है। चलिए, ये प्रमाण पत्र भी अपलोड हो गए। इस प्रकार से हमने सभी जानकारी अपलोड कर दी है। अब इसके बाद यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप चेक कर सकते हैं, देखिए सभी जानकारी भरा है कि नहीं भरा है। सभी जानकारी भरा जा चुका है, फ़ोटो वगैरह सभी अपलोड हो चुका है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल सबमिट के पहले आप जो भी मिस्टेक है उसको यहाँ सुधार सकते हैं। फाइनल सबमिट के बाद आप इसको सुधार नहीं सकते हैं, तो एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद हमें फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दिया है नो चेंज इन द पर्टिकुलर विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन के आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं ओके करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप नोट कर सकते हैं। और
योर डाटा हैज़ बीन सेव द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन नंबर इज, आप रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके रखिए और प्रिंट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से अपने एंड्रॉयड फ़ोन से लगभग 5 मिनट में आप विद्यार्थी का जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अधिक से अधिक शिक्षक साथियों एवं पालकों के पास में इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।